of the following statement is not true for retroviruses. That means ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो रेट्रोवायरस के लिए ट्रू नहीं है? क्या है? ट्रू नहीं है। तो इसको हम लोग नोट को हाईलाइट कर देते हैं, यानी हम लोगों को देखना है इस सेंटेंस में कि ऐसा क्या है जो रेट्रोवायरस के लिए सही नहीं है इस सेंटेंस में। तो रेट्रोवायरस के लिए बोला है तो सबसे पहले हम लोगों को रेट्रोवायरस जानना पड़ेगा, तब ना हम लोग बता सकते हैं कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, मतलब उसके लिए कौन सा सेंटेंस कहना सही रहेगा गलत रहेगा और यह क्या दिया हुआ है। पहले हम लोगों को रेट्रोवायरस जानना पड़ेगा। तो सी स्टूडेंट, दिस इज अ फिगर ऑफ रेट्रोवायरस. You know, retrovirus is not a virus. Retrovirus is a group of virus. Retroviruses is a group of virus. That means इसके अंदर बहुत सारा वायरस जो है लाई करता है। क्या क्या वायरस लाई करता है? जैसे कुछ एग्जाम्पल तो हम लोग फर्स्ट ले सकते हैं HIV वायरस, जो क्या काउज कराता है? एड्स। दूसरा बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तीसरा ओंकोवायरस भी रेट्रोवायरस के अंदर आता है। ओंकोवायरस, यू नो व्हाट इज ओंको? मीन्स ट्यूमर। ओंको मीन्स ट्यूमर, यानी ट्यूमर काउज कराने वाला, ट्यूमर यानी कैंसर काउज कराने वाला वायरस भी इसी रेट्रोवायरस के ग्रुप में आता है। तो इतना हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट देखिए रेट्रोवायरस के बारे में और हम लोग क्या क्या देखते हैं, रेट्रोवायरस में और क्या क्या रहता है। तो इस रेट्रोवायरस में जो फिगर में हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन का कुछ इसमें आउटर कवरिंग है, फिर लिपिड बाइलेयर है, अगेन है प्रोटीन का कोट है जो 2 लेयर में दिखाई दे रहा है, फिर है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और उस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में जो ग्रीन कलर का है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मतलब क्या है? अगर ये है तो क्या है? तो देखते हैं, अगर ये है तो इसके होने से क्या होगा। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है रेट्रोवायरस में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू नो स्टूडेंट, सेंट्रल डोग्मा, तो सेंट्रल डोग्मा जो है जो कि फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था वो क्या था? वो उन्होंने क्या कहा था? डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए एंड आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। अंडरस्टूड? डीएनए जब आरएनए में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए प्रोटीन में चेंज होता है तो उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है यानी डीएनए से आरएनए बनता है तो उसमें एंजाइम का जरूरत पड़ता है और वो एंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्टेज। अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन था तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हुआ। अब एक और एंजाइम, ये इसी ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम क्या है? देखिए, बन क्या रहा है? डीएनए से आरएनए बन रहा है। जैसे हम लोगों को डीएनए से डीएनए बनाना होता है तो डीएनए पॉलीमरेज लगता है, लेकिन अभी क्या बन रहा है? डीएनए से आरएनए, यानी आरएनए पॉलीमरेज लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आरएनए किसको देख के आरएनए बन रहा है? डीएनए को देख के बन रहा है, यानी डीएनए पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का दूसरा नाम होगा वो होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इतना हम लोग क्यों देख रहे हैं? सेंट्रल डोग्मा देख क्यों रहे हैं? इससे क्या रिलेटेड है? रेट्रोवायरस से तो रिलेटेड है। देखिए, सपोज अभी हम लोग देखें कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। क्या है ये? एक यूनिट डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि डीएनए से आरएनए तो बनता है लेकिन ये रिवर्स भी होता है, आरएनए से डीएनए भी बनाया जा सकता है। तो कहाँ ऐसा होता है, कब ऐसा होता है, इसका क्या फायदा है, वो वही हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन
तो जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स हो रहा है चूंकि प्रोसेस, तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में लग रहा था ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो यहाँ पर लगेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या किए थे, डीएनए से आरएनए बना रहे थे, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा, यहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा, आरएनए से डीएनए, यानी डीएनए डिपेंड है, यानी डीएनए बनेगा किसको देख के, आरएनए को देख के। तो क्या बनेगा, आरएनए पे डिपेंडेंट है, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अंडरस्टूड, आरएनए डिपेंडेंट, क्यों आरएनए डिपेंडेंट बोल रहे हैं, क्योंकि डीएनए इसको देख के बन रहा है, ये अभी टेम्पलेट के जैसा काम करेगा। टेम्पलेट इन द सेंस, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोगों को डीएनए से आरएनए बनाना हो, सपोज ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है, यहाँ ATGC, इसी का हम लोग इसको टेम्पलेट मान के, ये है हमारा डीएनए, अब इससे बनेगा आरएनए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा UACG। तो अभी डीएनए को देख के ये बना था, तो ये अभी डीएनए पे डिपेंडेंट था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है कि डीएनए खुद डिपेंड है आरएनए पे, इसलिए इस एंजाइम का नाम हम लोग रखे हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हम लोगों को दो चीज सीखने को मिला है। क्या क्या चीज? फर्स्ट में हम लोग देखे थे कि जो ये वायरस होता है वो ग्रुप ऑफ वायरस होता है, रेट्रोवायरस, और ये क्या होता है कि इसमें प्रोटीन कोड है, इसमें एंजाइम है, बैक्टीरियोफेज इसके अंदर आता है, और HIV वायरस आता है। इसमें क्या है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, ये ओंको वायरस के भी रखता है अपने अंदर। अंडरस्टूड। अभी हम लोग सीखे कि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, दैट मीन्स ये करता क्या होगा स्टूडेंट, अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसके पास है तो ये करता क्या होगा, वायरस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल, एक चीज ध्यान से देखेंगे, वायरस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, ठीक है। एक मैच्योर वायरस हो या फिर एक वायरस छोटा हो, बड़ा हो, मैच्योर हो, उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होगा, लेकिन साथ ही साथ हम लोग और क्या देख रहे हैं कि इस आरएनए में एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, वो क्या करता होगा, वो करता होगा आरएनए से डीएनए बना रहा होगा। कब ऐसा करता है, तो जब ये किसी ह्यूमन बॉडी में या किसी भी होस्ट बॉडी में इंटर करता है तो अपना आरएनए को वो डीएनए में चेंज कर देता है बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका ये मतलब हुआ कि वायरस के लाइफ स्टेज में डीएनए भी आता है, डीएनए का एक टाइम आता है, मतलब इसका लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब आरएनए ही नहीं डीएनए भी होता है। अंडरस्टूड? इतना हम लोग समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन में, हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्या बोला है, रेट्रोवायरस के लिए कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, यानी कौन ट्रू नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरसेस। स्टूडेंट अभी हम लोग देखे थे कि आरएनए रहता है, मानते हैं जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, बट इसके पास एक ऐसा यूनिक चीज है जिससे वो डीएनए भी बना सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हुआ, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि इसके लाइफ साइकिल में, इसके लाइफ स्टेज में एक टाइम ऐसा आता है जब डीएनए भी रहता है। अंडरस्टूड? तो चलिए पहला को ही हम लोग रॉन्ग कर देंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या बोलता है रेट्रोवायरस के बारे में। तो दूसरा बोलता है रेट्रोवायरसेस कैरी जीन फॉर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अभी तुरंत हम लोग देखे थे
रेट्रोवायरस के पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम है, वो उसका दूसरा नाम क्या था? उसका दूसरा नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम था, चूंकि आरएनए से डीएनए बना रहा है, तो डीएनए बन रहा है किस पे डिपेंड होके? आरएनए पे। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये सेंटेंस भी क्या है? रेट्रोवायरस के लिए ट्रू है, ये है ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट सी नंबर देखते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इन मैच्योर रेट्रोवायरसेस इज आरएनए। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं, अभी बोले थे कि हर वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। हर वायरस नहीं, रेट्रोवायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्या है? रेट्रोवायरसेस आर कॉजेटिव एजेंट फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ कैंसर इन मैन। अभी हम लोग देखे थे कि रेट्रोवायरस के अंदर एक ओंकोवायरस भी होता है जो ट्यूमर कॉज कराता है, और ट्यूमर मींस होता है कैंसर। इसका मतलब है कि रेट्रोवायरस के बारे में जो ये सेंटेंस कहा गया है ये भी ट्रू है। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? हम लोग का ये था कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो रेट्रोवायरस के बारे में गलत कह रहा है, नॉट ट्रू, सही नहीं कह रहा है। तो फर्स्ट वाला आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि रेट्रोवायरस के लाइफ स्टेज में कभी डीएनए आता ही नहीं है। ये टोटली रॉन्ग, क्योंकि इसके पास एक ऐसा यूनिक फीचर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसका दूसरा नाम होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए पॉलीमरेज यानी डीएनए वो बनाता है। तो ये क्या है स्टूडेंट? हमारा आंसर हो जाएगा, ए। होप आपको समझ में आया होगा। ओके।